क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके अपन सवाल कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां। इससे पहले ये कर ही लिए होंगे आपने घर पे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बराबर में लाना है आपको टेन थीटा। देखो कैसे होगा, सीधा सा सवाल है। क्या देखो ऐसा एकमात्र सवाल है जहाँ पे क्यूब है। किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आप पहला सवाल देख रहे हैं जहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको ये हल क्या लिखते हैं, एल एच एस लेने पर, एल एच एस लो, ये लो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ये आप ये बताओ, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन, यहाँ साइन एक ही है, यहाँ कितने 3, यहाँ कोस कितना 3, यहाँ कितना 1, ऊपर से क्या कॉमन लो, साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ साइन कॉमन लेते, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा, और यही बचेगा। और नीचे देखो, नीचे से भी क्या कॉमन लो, कोस, तो ये मैंने लिया कोस कॉमन, कोस थीटा। अगर यहाँ से कोस कॉमन लिया तो 2 तो बचेगा, एक क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आ जाएगी बात समझ में। अब आपने जो साइन अपॉन कोस होता क्या है 10, अपना आंसर तो आ गया 10 थीटा। इसका मतलब बचा क्या कि ये जो इधर कोष्टक के अंदर जो भी पार्ट बच रहे हैं ये कटेंगे आपस में, कुल मिला के ये यहाँ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है। मतलब अपना आंसर तो आ गया, बाकी इधर का जो रेस्ट पार्ट है ये कटना चाहिए। अब ये कैसे कटेगा, इनको कैसे न कैसे करे, तो इधर सुनो, मैं इनको अभी नहीं लिख रहा कि 10 थीटा है। ये साइन देखो 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इधर सुनना, देखो ये 1 लिखा मैंने, 2 लिखा, इस साइन के स्थान पे क्या लिख दूं मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आ जाइए बात समझ में। चलो ये वाला कोष्टक बड़ा वाला कर देता हूँ, यहाँ प्रारंभ हुआ यहाँ खत्म हुआ, यहाँ अंदर अलग कोष्टक है। नीचे क्या चल रहा है आपको कोस थीटा। आपने ऊपर कुछ चेंज किया है, साइन को चेंज किया है, तो नीचे चेंज मत करो। अब आपने ऊपर साइन को हटा दिया, देखो कोस लिया है यहाँ, तो अब नीचे कोस को भी नहीं कि साइन में चेंज कर दो। अब इसको ऐसा कैसा रहने दो, इसको क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कुल मिलाइए नीचे का जैसा ऊपर का बढ़ाने की कोशिश अपन पूरी करेंगे। इधर सुनो क्या करें, अब यहाँ तक तो हो गया, अपन क्या करें, अब देखो साइन थीटा बाहर चल रहा है, फिर 1, अब क्या करें, इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ अंदर गुणा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ अंदर गुणा, तो 2 को 1 से करोगे तो 2, फिर माइनस, ठीक है ना। ये माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को इससे गुणा करोगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। आ जाएगी बात समझ में। नीचे क्या चल रहा है आपके कोस थीटा, कोष्टक में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब इधर सुनो, साइन अपॉन कोस तो आपके बच ही रहा है साइन थीटा। अब इधर सुनना, कोष्टक के अंदर देखो 1 कहीं का प्लस का, 2 कहीं का माइनस, प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस का, फिर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे आपके क्या ये सेम हो गया क्या, अब देखो 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 और माइनस 1 नजर आ रहा है, सेम हो गया। ये तो क्या हो गया कट जाएंगे, आपको इस प्रकार काट देना है। और साइन अपॉन कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं थीटा, क्या यही आर एच एस है क्या
आर एच एस एच उतारो, इति सिद्धम, उतारो यहाँ तक, उतार लिया ना। चलो अब अगला सवाल, इसी का फोर्थ का 8वां। तो इधर देखो, ये मैं 8वां कर रहा हूं इसको। इधर सुनो क्या कह रहा है 8वें में। पहले तो साइन ए, फिर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस कोष्टक कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और आपको बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इधर सुनो कैसे करेंगे सोल्व। वही क्या करेंगे, एल एच एस, इस वाले पक्ष को सोल्व करके इधर वाला लाएंगे अपन। तो एल एच एस लेने पर, एल एच एस लो। देखो कोष्टक में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर, यही है। चूंकि आप पहली सर्वसमीका जानते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का। कक्षा 9 से आप ये सर्वसमीका पढ़ते आ रहे हो। चलो वही काम करते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है ये भी। तो अपन क्या करेंगे, साइन, देखो इधर सुनो, साइन ए का होल स्क्वायर, एक स्टेप ज्यादा लिख रहा हूँ, साइन ए का होल स्क्वायर, फिर आएगा साइन ए, फिर आएगा कोसेक ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला जो कोष्टक है का होल स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर हो गया, ए 2ab हो गया, बी स्क्वायर हो गया, फिर ये वाला प्लस। ठीक है, फिर आ रहा है कोस प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये भी इसी तरह से खुलेगा। तो क्या लिख सकता हूँ, कोस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। अब बस इनको खोल दो। देखो साइन स्क्वायर ए 2, इधर सुनो, अब एक चीज सुनो, साइन स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 साइन ए। अब यहाँ पे क्या है, कोसेक। अब आप देख पा रहे हो जो आपका आंसर है ना, उसमें 10 कोड के अलावा जो नंबर है ना वो कितना है, 7 है। यानी इसमें पूरी में कहीं ना कहीं जुड़ जुड़ के नंबर कितना बनेगा, 7 बनेगा। क्या बनेगा, 7 नंबर बनेगा। अब आपने यहाँ साइन स्क्वायर देख लिया, यहाँ पे कोस स्क्वायर देख लिया, इन दोनों को मिलाएंगे 1 बनेगा। इस प्रकार कहीं ना कहीं सबको मिलाने पे एक तो नंबर कितना आएगा, 7 आएगा। और क्या बचना चाहिए अपने 10 और कोड। अभी तक 10 कोड आपको कहीं नजर नहीं आ रहे, पर आएंगे वो भी। परंतु इधर सुनो, साइन स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 साइन लिख दिया। इस कोसेक को मैं 1 साइन लिख दूं क्या, किसी की दिक्कत? अरे साइन तो लिख ही दिया, इस कोसेक को क्या लिख दिया मैंने, 1 साइन। ठीक है, ये वाला प्लस, फिर क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना इसको, फिर प्लस, फिर क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस आ रहा है, कोस ए इनटू, मैं से को भी क्या लिख दूं, से को क्या लिख सकता हूं, 1 कोस ए। अरे लिख सकता हूं ना, से किसका उल्टा होता है, कोस का। तो से को भी क्या लिख दिया, 1 कोस। और फिर लास्ट में क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए। अब इधर सुनो, देखो ये वाला साइन, चलो मैं पहले पास लिख देता हूं इनको, साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो यहाँ ये यहाँ से कोस स्क्वायर को मैंने आगे लिखा। ठीक है, देखो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा, 2। ठीक है, फिर ये कोस स्क्वायर आ जाता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर आ जाता है, प्लस कोस स्क्वायर को आगे आगे लिख ही दिया मैंने, ये भी लिख गया,
कोस कोस कैंसिल, कितना बचा 2, और आपके लास्ट में क्या बच रहा है सेक स्क्वायर ए। अरे बात समझ में। अब क्या है, देखो ये दोनों मिलके कितना हुआ 1, ये दोनों मिलके कितना हुआ 1, फिर कितना आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है कोसेक स्क्वायर ए, फिर कितना आया 2, फिर क्या आया सेक स्क्वायर ए। 2 और 2 4 और 1 कितना आया 5, 5 तो आ गया, ठीक है। परंतु अभी न तो अपने टेन आया ना कोट आया, और अभी टेन कोट आने में भी एक एक बच रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 5 तो आ गया, 7 लाना है, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, कोसेक की सर्वसंख्या तुम जानते होगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जानते हो नहीं जानते, कोसेक स्क्वायर बराबर सर्वसंख्या नंबर 2। कोसेक के बराबर क्या लिख दिया, देखो 1 2 3 और 3 और 2 5, 5 तो लिख दिए। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अपने कोट भी आ गया, टेन भी आ गया, और वो एक एक चाह रहा था वो भी आ गया। तो 5 6 और 1 7 आ गया, और कोट स्क्वायर भी आ गया क्या अपने कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। और यही क्या है आपके आर एच एस। इतनी सीधम लिख देना। थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप उतारो ना तो आपके पेज में ये वाली जो लाइन है थोड़ी लंबी जाएगी, तो इस वाली लाइन को थोड़ा छोटे लिखे है ना शब्दों को, तो आपकी एक ही लाइन में आ जाए। नहीं आए तो फिर नीचे आराम से एक लाइन छोड़ के सही लिखना है इस चीज को, ठीक है। उतारो यहाँ तक, उतार लिया नहीं यहाँ तक। ये इधर साइड में कोष्टक में ये जो सर्वसंख्या यू हो जाइए वो लिख लेना ना कि क्या क्या सर्वसंख्याएं है थी इसमें। अब इधर सुनो, क्या ध्यान रखना है, साइन एक कोस एक का होल स्क्वायर, कोस एक का होल स्क्वायर, बस इनका होल स्क्वायर खोलोगे आपको आगे आगे पता चल जाएगा। ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक आएगा तो 1 अपॉन साइन लिखना है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको ओनली क्या बचेगा 2। इसी प्रकार ऐसा इधर कर लेना है, आपके कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बचेगा तो लास्ट में जाके उनकी सर्वसंख्या लिख देना। कोसेक स्क्वायर की होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर, सेक की होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन और कोट आ जाएगा और बाकी सबको जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। आ जाएगी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, इस अध्याय का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, इधर सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। कोसेक ए माइनस साइन ए, ये कोष्टक में बंद है, और फिर है सेक ए कोस ए बराबर टेन ए प्लस का कोट ए। संकेत में कुछ नीचे लिख रखा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी दोनों पक्ष आपके क्या होंगे हल होंगे। तो देखो LHS भी हल होगा और RHS भी क्या होगा हल होगा। इधर सुनो क्या लेने पर, पहले तो LHS लेने पर LHS लो, तो इधर सुनो क्या आ रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर आ रहा है सेक ए माइनस कोस ए, यही आ रहा है। अब इधर सुनो कैसे होगा ये, कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, और साइन को भी क्या 1 अपॉन कोस ए लिख दूं, फिर तो बात वही हो जाएगी। तो साइन को चेंज नहीं करना आपको, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन ए और ये क्या हो गया साइन ए पहले ही था। सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, और कोस को भी क्या सेक लिख दूं क्या, नहीं कोस को कोस ही रहने दो। अब आप क्या ले सकते हो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा साइन ए, साइन का भाग साइन में एक बार, एक को एक से गुणा एक माइनस साइन, इसके नीचे एक मान सकता हूँ, एक का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुणा साइन स्क्वायर ए। आ जाइए बात समझ में, बात नहीं रहे इधर। यहाँ एलसीएम क्या आएगा कोस है, कोस का भाग कोस में एक बार, एक को एक से गुणा, और यहाँ पे क्या बनेगा
कोस स्क्वायर ए। अब इधर सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इधर चलो इधर लिख रहा हूं मैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां से आप साइन की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होती है, और अगर कोस की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये आती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। और इधर देखोगे 1 माइनस कोस के स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, आ जाइए बात समझ में। 1 माइनस कोस के स्थान पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखा, कोस स्क्वायर है। अब इधर सुनो, यहाँ पे कोस स्क्वायर और यहाँ पे कोस, तो यहाँ 2 कोस है, यहाँ पे 1 कोस है, तो इस कोस से यहाँ से 1 कोस कट जाएगा, तो इधर कितना कोस बचेगा, कोस ए डॉट, ये दोनों आपस में गुणा, ये दोनों कोष्टक, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से कितना साइन बचेगा, साइन ए। आ जाएगी बात समझ में। तो अब ये आपने LHS सोल्व किया तो क्या आया, साइन कोस ए डॉट साइन ए। अब आप इधर वाले को सोल्व करेंगे तो इधर जगह नहीं है, पहले इसको उतार लो फिर उसको करेंगे सोल्व, ठीक है ना। उतार लिया नहीं ये। अब इधर सुनो, बस ये मिटा रहा हूं, और अपन क्या लिखेंगे सीधा, RHS लेने पर, RHS लेने पर, क्योंकि अपन को ये वाला पक्ष सोल्व करके सेम ऐसा लाना है, तभी जाके अपना ये सवाल कंप्लीट होगा। तो RHS लेने पर, RHS लो 1 अपॉन 10a प्लस कोट है, यही है। इधर सुनो, 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए अपॉन का कोस ए, प्लस कोस को क्या लिख सकता हूं, कोस ए अपॉन साइन ए, यही लिख सकता हूं ना। कोस से कोस काट दो, साइन से साइन काट दो, क्या, अरे प्लस है, नहीं काट सकते ना, तो अपन कर क्या सकते हैं, चलो ये बताओ पहले। तो नीचे कोस साइन का क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो अपना ये कोस ए डॉट साइन ए क्या आ गया, एलसीएम। आ जाएगी बात समझ में। कोस का भाग कोस में, देखो एक बार क्या मतलब, इस कोस का भाग यहाँ दोगे ना तो कोस तो कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, साइन, तो साइन को साइन से गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन का भाग यहाँ दोगे ना तो साइन तो कट जाएगा, बचेगा कौन, कोस, कोस को कोस से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, 1 अपॉन 10 है, कोट ए लिया, 10 को लिख सकते साइन अपॉन कोस, कोस को लिख सकते, कोट को लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, नीचे दोनों का एलसीएम लिया तो कोस डॉट साइन एलसीएम आएगा। आपने इसको सोल्व करोगे तो ऊपर यहाँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये बनेगा। अब आप ये जानते हो कि 1 अपॉन, ऊपर तो 1 ये वाला चल ही रहा है, बाकी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1, और नीचे आपके क्या चल रहा है, कोस ए डॉट साइन ए। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब इधर सुनो, ऊपर एक बिन है, ठीक है, क्या, 1, नीचे वाली बिन जब सोल्व होगी तो उल्टी हो जाती है, तो कोस कहाँ चला जाएगा, कोस ए डॉट साइन ए ऊपर चला जाएगा, इसके अपॉन में कौन रहेगा, 1, 1 से 1 कैंसिल करते हुए मानो चाहे कैसे भी, आपके बचा क्या एट द एंड, कोस ए डॉट साइन ए, ठीक है। इन दोनों के नीचे आप क्या लिख दोगे, अतः, यहाँ लिख रहा हूं मैं, अतः LHS बराबर है RHS के, फिर इनके नीचे लिख देना इति सिद्धम। अच्छा ये बात समझ में। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको उतारो, ठीक है, हो जाएगा, मतलब है ना, उतार लेगी। इस अध्याय का अब अपन लास्ट सवाल करेंगे, ठीक है ना, 4th का 10वां। वैसे मैंने इसका जो आगे वाला पार्ट है ना ये करवा चुका हूं मैं पहले, तुम्हें याद हो तो, 3rd जो क्वेश्चन नंबर 3rd करवाया था उसका लास्ट वाला ऐसा ही था, याद है ना, मैंने कहा भी था कि ये से वहां पे है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां देखना क्या कह रहा है, 1 +
टेन स्क्वायर ए अपॉन प्लस ये वाला, ये अपन पहले सोल्व कर चुके हैं ना। फिर बराबर में इसको भी इसके बराबर लाना है, टेन ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करके किसके बराबर लाना है अपन को, टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है। ठीक है, इधर सुनो, एल एच एस लेने पर, इधर सुनो, एल एच एस लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, यही है। इधर सुनो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, सरसमीका कौन सी, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। ये सरसमीका यूज ले रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 1 प्लस टेन के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए, ये लिख सकता हूँ। चलो ये बताओ, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब आप इनको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। देखो 1 से 1 तो वो तो एक ही होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, और इनका स्क्वायर है तो फिर वो भी क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या है, आर एच एस। तो ये वाला पक्ष सोल्व किया अपन ने, तो कंप्लीट है। अब इसको सोल्व करते हैं। चलो इधर सुनो, फिर एल एच एस लेने पर, एल एच एस लो फिर से, तो अब क्या है आपके 1 माइन टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर है इस बार। ठीक है, इधर सुनो, क्या कर सकते हैं, देखो बोलो, 1 माइनस टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूं ना ऐसा, और नीचे 1 माइनस कोट ए, कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए, अरे लिख सकता हूँ ना ये। ठीक है, इधर सुनो, कहाँ का होल स्क्वायर, इधर सुनो, इधर सुनो, ये मैंने ये वाली लाइन खींची, ऊपर अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कोस या एलसीएम आएगा। ठीक है, इसके नीचे मैं एक मान सकता हूँ, एक बार कोस में कोस बार, कोस को एक से गुणा करोगे तो कोस है, माइनस कोस का बार कोस में एक बार, और एक को साइन से गुणा साइन है। आ जाएगी बात समझ में। सेम काम नीचे कर सकते हैं क्या, एलसीएम कितना आएगा, साइन है, इसके नीचे एक माना, एक का भाग साइन में साइन बार, साइन को एक से गुणा साइन है, माइनस साइन का भाग साइन में एक बार, एक को कोस से गुणा कोस है। यहाँ तक किसी की दिक्कत नहीं है ना। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर एक भिन्न है का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर एक भिन्न है नीचे एक भिन्न है, इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इधर सुनो, कोस ए माइनस साइन ए, इसके अपोन में कौन है, कोस ए इनटू, ये वाली भिन्न सोल्व होगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्टी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन ए, और नीचे क्या रहेगा आपके, साइन ए माइनस का कोस ए। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप देख पा रहे होगे कि इनमें कट तो कुछ नहीं रहा, कोस ए साइन कटेगा क्या, नहीं कटेगा, परंतु आप ये देखो कि कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे जस्ट इसी का उल्टा है, यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, यहाँ पे साइन किसका, प्लस का, यहाँ कोस ए प्लस का, और यहाँ कहीं का है माइनस। अगर ऐसी सेम ऐसा अगर ये बन जाए तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है ना। और तुम्हें याद हो इनका अभी होल स्क्वायर भी है ना,
ठीक है। अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाए तो साइन अपॉन कोस ही बचेगा और उसका होल स्क्वायर है, तो अपने आप साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10, और 10 का होल स्क्वायर कर देंगे तो अपने ये आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या करना पड़ेगा, इनको काटना पड़ेगा। अब इनको काटने के लिए यहाँ से क्या ले, माइनस कॉमन, माइनस जैसे कॉमन लेंगे कोस किसका हो जाएगा प्लस का, साइन किसका हो जाएगा माइनस। तो जैसे ये होंगे ये आपस में कट जाएंगे, तो अपन क्या करें इनमें कॉमन लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को तो इस वाले को तो मैं जैसा जैसे लिख रहा हूँ कि कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में क्या आ जाएगा कोस ए इनटू, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं ऊपर साइन ए अपॉन में, यहां से आपने क्या कॉमन लिया माइनस ए, जैसे माइनस ए कॉमन लिया तो आपकी जो कोस है वो तो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा, और इनके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। परंतु अब आप देखो कोस और माइनस साइन, कोस माइनस साइन, इस कोष्टक यहाँ प्रारंभ हुआ था, इस कोष्टक को यहाँ बंद कर देना, आ जाएगी बात समझ में। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा, काट देना तुम इनको, ये वाला इससे कट जाएगा तो आपके बचेगा क्या, ऊपर से क्या बचा साइन, साइन है, और नीचे क्या बचेगा माइनस का कोस है, यही बचेगा। इनका क्या है होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है 10 ए का होल स्क्वायर, और किसी माइनस वाली संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4। क्या ये माइनस आया क्या नहीं, यानी कभी इसे स्क्वायर करोगे तो माइनस वाली वैल्यू तो प्लस ही आएगी, तो 10 का स्क्वायर को -10 का स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर, क्या यही RHS है क्या, क्या यही RHS है क्या। चलो ठीक है, इधर सुनो। तो आपके LHS देखो, इसको सोल्व किया तो भी RHS आ गया, इसको सोल्व किया तो भी क्या आ गया RHS, इस वाले तरीके से। अब यहाँ तक उतारो और इसी के साथ अपने अध्याय समाप्त होता है। परंतु अगर तुम कहो ना कि सर हम साइन कोस में चेंज नहीं करना चाहते, इस सवाल को दूसरे तरीके से बताओ, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। अभी क्लास को समाप्त नहीं करो तो क्या चाहते हो दूसरे तरीके से एक और, ठीक है चलो यहाँ तक उतारो, एक और तरीका बता दूंगा। ये उतार लिया ना। मैंने कहा था कि मैं इस वाले देखो LHS सोल्व किया अपन RHS लिया है, ये भी LHS सोल्व किया RHS लिया है, इनको नाम दे देना, तो फर्स्ट LHS और ये वाला LHS कौन सा सेकंड LHS। अब इस दूसरे वाले को एक और तरीका है वो बता देता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। मैं उधर का नहीं मिटा रहा, इधर देख लो। एक तरीका तो ये किया अपन ने कि साइन कोस में चेंज करके अपन ने 10 स्क्वायर लिया है। एक और तरीका क्या है, इधर सुनना, अगर तुम ये वाला करना चाहो अथवा लगा के कर लेना, आप कॉपी में उतार लेना, अथवा करके सेकंड LHS लेने पर ऐसा करके उतार लेना। इधर सुनो कैसे होगा ये, 1 माइनस 10a और नीचे क्या है 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। जब आपको लाना ही 10 कोट है, लाना ही 10 ही है, तो क्यों साइन कोस के चक्कर में पड़ना, 10 कोट ही लाना है। तो क्या करें अपन, 10 लाना है ना आपको, तो 10 को तो जैसा का जैसा रहने दो, 1 माइनस 10 है। 1 माइनस कोट को क्या ले सकता हूं मैं 1/10 लिख सकता हूं ना ये। चलो इधर सुनो, यहाँ पे 1 माइनस 10a और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 10a एलसीएम आ जाएगा, अरे ये आएगा। इसके नीचे मैं कितना मान सकता हूँ a का भाग 10 में 10 बार, 10 को 1 से गुणा 10 a माइनस 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 1 से गुणा का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब इधर सुनो, यहाँ पे आपके 1 माइनस 10a ये ऊपर, ठीक है, इनटू मैं देखो 1 माइनस 10 इसके नीचे एक मान सकता हूँ ऊपर वाले, इनटू नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो 10 कहाँ आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा 10a माइनस का a, इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में। 1 माइनस 10a को मैंने जैसा का जैसा लिखा, फिर नीचे वाली बिन को सोल्व करेंगे, n2 लगाया, नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर जाके रिवर्स
टेन ऊपर और टेन -1 कहाँ नीचे। अब आप देखोगे ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या है, यहाँ एक प्लस का है, यहाँ एक ही का माइनस, यहाँ टेन माइनस का, यहाँ किसका टेन, यहाँ से क्या कर लें कॉमन माइनस, जैसे अपने माइनस यहाँ कॉमन लिया था सेम वैसा ही माइनस यहाँ कॉमन ले लें, आपके ये दोनों पार्ट कट जाएंगे। यहाँ कर दूं क्या ये काम, ये तो सुनो 1 माइनस, ये उतार लिया ना तुमने, थोड़ा कटा उतार नजर आ रहा है तो इधर इसको मिटा देता हूँ, उतार ही लिया तुमने ये। सुनो इधर ऊपर आपके इधर कोष्टक में 1 माइनस 10a है इंटू ऊपर इधर क्या है आपके 10a, नीचे से मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ माइनस ए कॉमन लिया तो आपकी जो एक है वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो 10 प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये पूरा ही क्या चल रहा है होल स्क्वायर। क्या 1 माइनस 10 है 1 माइनस 10 है सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो आपके माइनस का 1, ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा और 10a, माइनस का 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो माइनस क्या बचा 10a, और इसका क्या बच रहा है आपके, और ये बच रहा है ना, बाकी ये -1 इधर इसके गुणा होगा तो -10a और का होल स्क्वायर, और -10a का होल स्क्वायर क्या होता है 10a स्क्वायर है। क्या LHS होल क्या RHS आ गया। तो साइन कोस को बिना चेंज किए हुए ओनली कोड को चेंज करके भी अपन ला सकते हैं, ठीक है ना। ये अध्याय नंबर 8 का समाप्त होता है और कल नए अध्याय स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं।